सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था। टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर बहुत ही गरीब थे। किसी तरह वे अपना गुजारा करते थे। धीरे धीरे समय गुजरता है और टुनटुनी चिड़िया बड़ी हो जाती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बाप को भोजन बनाकर खिला रही थी। तभी टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनो जी, अपनी टुनटुनी अब बड़ी हो गई है, इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दो। टुनटुनी जब माँ के मुंह से अपनी शादी की बात सुनती है तो कहती है, माँ तुम मेरी शादी की चिंता क्यों कर रही हो? मुझे तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना, मैं शादी नहीं करूँगी। अरे बिटिया, ये तू कैसी बातें कर रही है? इस दुनिया की यही रीत है, बेटी को एक न एक दिन शादी करके अपने ससुराल जाना ही होता है। पापा आप ही माँ को समझाओ, मुझे शादी करके दूसरे घर नहीं जाना। बंटी कबूतर टुनटुनी की बातों का कोई जवाब नहीं देता और वो सोने चला जाता है। अगले दिन से ही वो टुनटुनी के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढना शुरू कर देता है। एक दिन वो घर आकर टूनी चिड़िया को बताता है, अरे भाग्यवान, सुनती हो, मैंने टुनटुनी का रिश्ता पक्का कर दिया है। कल वो लोग टुनटुनी को देखने आ रहे हैं। अगले दिन टुनटुनी को देखने उसकी होने वाली सास सुंदरी कौवी अपने बेटे कालू कौवे के साथ आती है। वो टुनटुनी को पसंद कर लेती है। फिर टूनी से कहती है, बहन जी, आपकी बेटी तो मुझे पसंद है, लेकिन आप अपनी बेटी को दहेज देंगी ना? आपकी हैसियत देखकर तो नहीं लगता कि आप अच्छा दहेज देंगी। दहेज देने में कोई कंजूसी मत करना। टूनी चिड़िया हाँ में सर हिला देती है। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया की शादी कालू कौवे के साथ पक्की हो जाती है। जल्द ही शादी की तारीख भी पक्की हो जाती है। बंटी कबूतर को टुनटुनी के दहेज की चिंता सताने लगती है। अपने पति को चिंतित देखकर टूनी चिड़िया उससे कहती है, अब चिंता करने से काम नहीं चलेगा जी, हम इतना अच्छा रिश्ता अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते। ऐसा करिए, आप अपने दोस्तों से कुछ रुपए उधार ले लीजिए। शादी हो जाने के बाद हम लोग मेहनत मजदूरी करके सारे उधार चुका देंगे। तुम सही कहती हो टुन्नी चिड़िया, मैं आज ही अपने दोस्त हरी तोते के पास जाता हूँ। इतना कहकर बंटी कबूतर अपने दोस्त हरी तोते के पास जाता है। हरी तोता बहुत ही पैसे वाला था। हरी भाई, मुझे अपनी बेटी टुनटुनी की शादी करनी है, कुछ रुपए उधार चाहिए, जल्द ही चुका दूंगा। पैसे की बात सुनकर हरी तोता साफ मना कर देता है। क्या बताऊं बंटी भाई, आजकल मेरा भी व्यापार बहुत मंदा चल रहा है, नहीं तो मैं तुम्हें रुपए उधार दे देता। मुझे माफ कर दो मेरे भाई। बंटी कबूतर समझ जाता है कि उसका दोस्त उसे रुपए उधार नहीं देगा। वो खाली हाथ वापस कर लौट आता है। शादी का दिन करीब आ चुका था, लेकिन दहेज का कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा था। जैसे कैसे बंटी कबूतर अपना घर गिरवी रखकर शादी का इंतजाम करता है। बारात आती है और शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। तभी सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया से कहती है, बहन जी, शादी तो होती रहेगी, पहले आप मुझे दहेज दिखाइए। टूनी चिड़िया सुंदरी कौवी को ले जाकर दहेज दिखाती है। ये क्या बहन जी, इतना कम दहेज? मेरे बेटे की शादी नहीं हो सकती। चल उठ बेटा, मैं इन कंगालों की बेटी को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। अपनी सास की ये बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, माँ जी, मेरे माँ बाप ने अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज दिया है, फिर भी आपको ये कम लगता है। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके घर की बहू बनने का। आप अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा सकती हैं। माँ, आपने ये क्या दहेज की रट लगा रखी है? मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं बिना टुनटुनी से शादी किए घर वापस नहीं आऊँगा। अपने बेटे की बातें सुनकर सुंदरी कौवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर धूमधाम से टुनटुनी की शादी कालू कौवे से हो जाती है। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? ऐसी ही और नई नई कहानियाँ देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।